ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, दुर्गा नवरात्रि आ रही है। इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और श्री विद्यापीठम द्वारा हम पहली बार इतने सालों में जो नव दुर्गाएं हैं, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, शैलपुत्री वगैरह, ये सारी जो नव दुर्गाएं है, इसके बारे में हम जानकारी लोगों को देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अदरवाइज मेरा मोबाइल नंबर भी है, वहां पर आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी इतने सालों में श्री विद्यापीठम को अभी 10 साल हो गए। हमने इन 10 सालों में कभी भी नवदुर्गा का कभी लेक्चर या नवदुर्गा के बारे में कोई कथा या नवदुर्गा के बारे में कभी आर्टिकल नवरात्रि में पोस्ट नहीं किए। हम आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि, मातंगी नवरात्रि, वराही नवरात्रि जो होती है, ये 2 गुप्त नवरात्रियों को मनाते हैं, परंतु आज तक हमने नवदुर्गाओं का कभी भी कुछ मनाया नहीं है। ये पहली बार है कि हम प्रॉपरली नवदुर्गाओं के बारे में जानकारी देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। अभी ये लेक्चर का एक असल विषय ऐसा है कि नवदुर्गा अभी नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में आप देखिए कि पूरे शैलपुत्री से लेकर महागौरी, स्कंद माता, ये सारे जो 9 देवियां है, हर साल नवरात्रि आती है। हर साल नवरात्रि आने के बाद लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि ये नवदुर्गा हो गए, उन नवदुर्गाओं के रोज जाप करने हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं, बस हो गया। फिर एक कोई छोटी छोटी कथा होती है जो नवदुर्गाओं से संबंधित होती है, वो पोस्ट करते हैं। परंतु इसके बारे में एक गहन संशोधन चाहिए। उसकी कुछ रहस्यमय चीजें जो होती है वो कोई बताने की जरूरत करता नहीं है। जिसके बारे में संशोधन असल में होना चाहिए वो होता नहीं है। जैसे कि पहले मैं आपको बताता हूं कि दुर्गा सप्तशती नवरात्रियों में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, परंतु आपको पता है क्या कि आप जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो उसमें कहीं पर भी महिषासुर का संबंध से कुछ कथा या किसी नवदुर्गा जो आप चंद्रघंटा हो, शैलपुत्री हो, कुष्मांडा हो, स्कंद माता हो, इनके बारे में कोई भी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में नहीं है। फिर उन 13 अध्याय 700 श्लोकों वाली जो ग्रंथ है उसको दुर्गा सप्तशती क्यों नाम दे दिया गया, ये कभी आप सोच के देखिए। एक्चुअली मेरे जन्म से पूर्व जो भी पहले के पब्लिकेशन हाउस होते थे, ये उस ग्रंथ को देवी महात्म्य के नाम से हेडिंग देते थे। बाद में इन 20-25 सालों में क्या हुआ, देवी महात्म्य हट गया और उसका नाम दुर्गा सप्तशती रख दिया। अब उसमें कोई दुर्गा से संबंधित वर्णन है ही नहीं। वो असल में मार्कंडेय पुराण के 700 श्लोक जो है वो देवी महात्म्य के नाम से, असल में देवी महात्म्य है वो दुर्गा सप्तशती नहीं है। उसको अगर देवी सप्तशती नाम देते तो अच्छा होता या कुछ अन्य, परंतु दुर्गा से संबंधित कुछ भी नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। परंतु ये जो मुद्दा है ये भारत में कोई भी इसके बारे में सोचता नहीं है। ना यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में लेक्चर है, आपको बस बड़ा चढ़ा कर ये करो वो करो बताएंगे, परंतु उसके नीचे, जमीन के नीचे जो छुपा हुआ है वो असल क्या है वही पता ना चले तो आप अंधेरे में ही तीर मारते रहेंगे। दूसरा, वही अगर उसका दुर्गा सप्तशती नामकरण कर दिया जिसमें कोई दुर्गा से का वर्णन नहीं है, उसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ जोड़ दिया गया। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र देखिए, उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि कुछ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र गौरी तंत्र युक्त है, कुछ रुद्रयामल तंत्र अंतर्गत है, कुछ डामर तंत्र अंतर्गत है। अब आप देखिए, आप रुद्रयामल तंत्र जो है वो गूगल के ऊपर फ्री में उपलब्ध है, पार्ट 1 और पार्ट 2, या फिर आप चौकबा पब्लिकेशन से मंगवा लीजिए, वो पूरा अभ्यास कर लीजिए। वहां पर कहीं पर भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नहीं है, किसी भी रुद्रयामल तंत्र में ये लिखा हुआ नहीं है। गौरी तंत्र है कहाँ का, मिलता कहाँ है, वो उपलब्ध ही नहीं है। कुछ नहीं तो गौरी तंत्र रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत है ऐसा कहा है, परंतु रुद्रयामल में कहीं भी गौरी तंत्र नहीं है। दूसरा, कुछ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के नीचे डामर तंत्र लिखा हुआ है। डामर तंत्र की जो बुक होती है वो इतनी छोटी होती है, और वो अघोरी वगैरह जो पिशाच, कर्ण पिशाच, जो बहुत सारे एक प्रकार से स्मशानी क्रियाएं होती है, उनसे संबंधित एकदम छोटी बुक है, वो भी पूरी नहीं है। मतलब 0.1% का ही नॉलेज है ऊपर का, वो पूरा नहीं है। तो मतलब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ABCD क्या है, XYZ क्या है, आगा पीछा क्या है, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं। लोगों ने क्या किया, जो पहले के ये जो थे जिन्होंने दुर्गा सप्तशती रख दिया, इन्होंने सिद्ध कुंजिका के नीचे एक एडिशनल कर दिया कि अगर आप सिद्ध कुंजिका पढ़ रहे हो तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का फल मिलता है। तो आप मुझे बताइए, ये लोगों को नवचंडी, शतचंडी करके लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? फिर दुर्गा सप्तशती इतना पाठ करने की क्या जरूरत है? सिर्फ सिद्ध कुंजिका करके हो जाएगा। ये पूरी की पूरी जो है एक भ्रमित कल्पना और एक भ्रम हमारे समाज में फैला दिया है। हमारे हिंदुओं में बहुत सारे एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग जो है आए दिन नवरात्रि आ गई तो पाठ करना शुरू कर देते हैं, परंतु इसके पीछे के रहस्य समझ के नहीं लेते। ये पूरी दुनिया में हो चुका है। आपके भावनाओं का जो फायदा है वो गलत लोग उठाते हैं और उसके दोष आपको लग जाते हैं। हम बात करने जा रहे हैं शैलपुत्री के संबंध में।
नवरात्रि शुरू होने से पूर्व ही मैं आपको एक शैलपुत्री के बारे में जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ। शैलपुत्री के बारे में अगर आप कथा पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है कि सती ने हिमालय राजा के पास जो जन्म लिया था, उस जन्म को बोला है शैलपुत्री। अब ठीक है, शैलपुत्री की कहानी यहाँ पर है, परंतु शैलपुत्री का अगर आप फोटो देखेंगे तो वो एक नंदी के ऊपर बैठी हुई है, ऋषभ के ऊपर बैठी हुई है, और उसके हाथ, आप उसका पोस्टर देख लीजिए कि उसका पोस्टर कैसा है। तो उसके कुछ अवतार की कथा भी तो होगी, एक अलग रूप ये क्यों बनाया। हम ये समझ सकते हैं कि पार्वती ने हिमालय के पास जन्म लिया है, इसलिए उसको शैलपुत्री कहते हैं, परंतु इस रूप की असल कहानी क्या है, ये कौन समझाएगा आपको। ये कहानी समझाने की घटना अथवा कथा कोई भी स्पेशली ना गूगल के ऊपर है, ना यूट्यूब के ऊपर है, कहीं पर भी नहीं है। तो हम शैलपुत्री के बारे में आज असल कथा समझेंगे कि इसको शैलपुत्री क्यों कहा जाता है। और ये नॉलेज जो है ना, अभी वर्ल्ड में यूट्यूब में इतने सारे नवदुर्गा नवरात्र के बारे में मिलेंगे, किसी के पास भी इतना डीप नॉलेज नहीं है मित्रों, डीप से डीप नॉलेज नहीं है। हमारा श्री विद्यापीठम इतना सक्षम है, कितना भी पुराना नॉलेज हो, कितने भी पुरानी शक्ति हो, उसके बारे में हम संशोधन करके संक्षेप में पूरा का पूरा हम उसका हिस्ट्री बता सकते हैं, किसी भी शक्ति के बारे में। तो पहले हम लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी इस नवरात्रि में ऑथेंटिक साधना करनी है, तो कुल देवी के लिए आप सिद्ध कुंजी का साधना कर सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा चामुंडा तर्पण, चामुंडा पूजन, नवारण मंत्र की देवता का पूरा विधि सिखाया हुआ है, और ये स्पेशली कुल देवी के लिए है। अगर आपको इस नवरात्रि में कुछ शुरू करना है तो कर सकते हैं। जिनको दुर्गा सप्तशती सीखनी है, तांत्रिक जो रिचुअल्स है दुर्गा सप्तशती का, वो सीखना है तो वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है, मुझे भी संपर्क कर सकते हैं ये साधना करने के लिए। हमारा वेबसाइट है श्रीविद्यापीठम.com, गूगल के ऊपर जाइए, वहां पर भी ये नॉलेज उपलब्ध है। अभी हम शुरुआत करते हैं मुख्य मुद्दे की ओर। आप अगर नवदुर्गाओं का फोटो लेंगे तो शैलपुत्री और महागौरी का फोटो जो है वो सेम दिखाई देगा, कोई उसमें नई बात या कोई विशेष, यानी महागौरी की कोई विशेषता उसमें नहीं दिखाई देती। सेम टू सेम जैसा शैलपुत्री का है वैसा महागौरी का है। नवदुर्गाओं में और कुछ कथाएं पढ़ेंगे आप, तो उसमें दो देवियां ऐसी है, मुझे भी नाम नहीं पता, कुष्मांडा और दूसरी एक देवी स्कंद माता के आगे की एक देवी है। तो उन नवदुर्गाओं में से उन दो देवियों के बारे में कहा है कि सारे देवी देवताओं ने अपने अंश से उस देवी को निर्माण किया है। तब आप मुझे एक बात, और उसने महिषासुर का वध किया है। आप मुझे बात बताइए कि कुष्मांडा देवी की भी वही कथा है, और भी एक दूसरी एक देवी है नवदुर्गाओं में से, मुझे नाम पता नहीं है, उसके बारे में भी चंद्रघंटा के बारे में वही कहा जाता है। तो ऐसे दो चीज शक्तियां जो है, उनको जन्म सिर्फ महिषासुर को मारने के लिए कैसे दे सकते हैं। काफी सारे जो इन कथाओं में भ्रम है, आप थोड़ा सा प्रॉपर पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि इनमें प्रॉपर संशोधन आज तक नहीं हुआ है नवदुर्गाओं के बारे में। परंतु हमारे हिंदू धर्म में, बहुत सारी संस्थाओं में, बहुत सारे लोगों में भारत में इतना क्रेज है, कोई भी इस क्रेज में, इसके बारे में असली घटनाएं जानने के इच्छुक नहीं है। ठीक है, तो हम शैलपुत्री के बारे में अब देखते हैं। शैलपुत्री का पोस्टर देखिए कि शैलपुत्री का अगर पहले ना आप चेहरा देख लीजिए, कि वो चेहरा आप देखेंगे ना कि वो किसी को देख रही है। ठीक है, बाकी देवियां कैसे होती है, इस तरह से होती है, सामने देखते हैं, परंतु शैलपुत्री किसी को देख रही है। ठीक है, एक जो वरदान है वो किसी को दे रही है, और दूसरा जो वरदान है, हाथ जो किया है, वो एक जन यानी मनुष्य लोग वगैरह उनको दे रही है। तो एक हाथ जो विशिष्ट जो किसी को दे रही है वो है कौन, ठीक है, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके बारे में कथा जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि पार्वती ने जो जन्म लिया था सती ने हिमालय के पास, इसलिए उसको शैलपुत्री कहा गया। असली कथा हम बता रहे हैं। एक गांव में उस जमाने में, ये जो है घटना, ये पार्वती के समय की ही है कि पार्वती का अवतार वगैरह हो चुका था। ये घटना जो है किसी गांव की है जो हिमाचल प्रदेश से थोड़े से बाहर थे, पर बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। तो वहां के लोग अपने कुलाचार, रीति रिवाज, कुल देवी का जो रोजाना कार्य करना है, पूजा पाठ करने हैं, वो सब करते थे, वो संस्कार थे। नास्तिक ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें से एक परिवार में एक बच्चा था, वो बचपन से ही घर के पूजा पाठ, कुलाचार, रीति रिवाज देख रहा था। उसने अपने घर के रिवाज वैसे ही करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसमें उत्कंठा बढ़ गई कि मुझे मेरे परिवार के बारे में और जानना है, मेरे कुलाचार, मेरी कुल देवी के बारे में और जानना है, मुझे इस शक्ति के बारे में और जानना है। परंतु उसके परिवार वाले या ऐसा समाज में कोई नहीं था कि जो उसके बारे में और शक्ति, मतलब ये है क्या, वो एडवांस नॉलेज या एडवांस विद्या उसको समझा सके। तो वो जो बच्चा था, उसने, वो जब बड़ा हो गया तो उसने घर वालों को कह के आगे के संशोधन के लिए, ज्ञान के लिए कुछ समय के लिए घर छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, तो बीच में ही
उसको मिल गए कुछ योगी मुनियों का झुंड मिल गया। उसमें से जो एक योगी थे, उन्होंने उसको पुकार लिया, उसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उस जमाने के योगियों को सारी चीजें समझ में आती थी, कौन क्या कैसे कर रहा है। तो उसको पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है मतलब। तब उस लड़के ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरा बचपन से अभी तक गुजरा, मैं उस संशोधन और अधिक ज्ञान के लिए जा रहा हूँ कि उस शक्ति के। तो जो योगी थे उन्होंने उसे एक विद्या प्रदान की, थोड़ा सा ज्ञान दिया और एक साधना दी। ये मंत्र साधना इस प्रकार की थी कि मंत्र साधनाओं में या विद्याओं में अलग अलग प्रकार होते हैं। इस भक्त को जो विद्या दी थी वो किस प्रकार की थी मैं आपको बताता हूँ। ये विद्या इस प्रकार की थी कि वो मंत्र या वो जो 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 तपस्या थी, वो तपस्या करते 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 उस तपस्या एक लेवल तक आने के बाद उसी तपस्या की ऊर्जा से उसके शरीर से वो शक्ति सामने प्रकट हो जाएगी। यही उसको बताया था। अदरवाइज बाकी तपस्या में कैसा होता है कि तपस्या होती है और शक्ति बाहर से आती है, परंतु ये उसके अंदर से ही आने वाली थी एक लेवल तक तपस्या होने के बाद। उस प्रकार की विद्या उसे दी थी। तो फिर कुछ दिन उनके साथ रहा, उन योगियों के साथ कुछ चीजें सीख ली। बाद में वह चल गया हिमाचल में, आगे आगे बढ़ता चला गया। एक जगह पर हिमालय की पर्वतों की टोकरियों के पास और तपस्या करने के लिए बैठ गया यहाँ। और हिमालय में आप जानते हैं कि जब ठंडा होता है मौसम तब बर्फ गिरती है, तो इसके शरीर के ऊपर भी तपस्या में बर्फ गिरना शुरू हो गया। अब ये पूरा का पूरा बर्फ में एकदम ढक गया। तो वैसे ही उसकी तपस्या तो चल रही थी। तो जब समय आ गया कि तपस्या फलीभूत होने वाली है, तो एक तो उसके शरीर के ऊपर पूरा का पूरा बर्फ का ढेर जमा हुआ था। उसके शरीर से तपस्या की ऊर्जा से एक शक्ति बाहर निकली और बर्फ को चीरते, बर्फ में मिक्स होकर बर्फ को चीरते वो बाहर प्रकट हो गई और वो थी शैलपुत्री। अब आप देखिए शैलपुत्री का थोड़ा सा जो रूप है, सफेद साड़ी, नंदी वाहन, त्रिशूल है, डमरू है, ये सारे कैलाश पर्वत के जो अधिपति है भगवान शिव, इनसे संबंधित उनके सारी जो चीजें दिखाई देती है। क्योंकि नंदी जो है, बैल है, ये भगवान शिव के पास होता है, तो उसकी ऊर्जा उनके पास आ गई, त्रिशूल डमरू की ऊर्जा उनके पास आ गई, कैलाश पर्वत का सफेद तत्व आ गया। तो इसकी विशेषता यहाँ पे हमें समझ के लेनी पड़ेगी कि अगर शक्ति चाहती, जो अंश चाहती, तो कोई और रूप धारण करती, कोई अष्टभुजा हो, चतुर्भुज हो, या किसी और शेर के ऊपर बैठी हुई हो, तो ऐसा भी शक्ति चाहती तो रूप धारण कर सकते थे। परंतु भगवान शिव के ही एनर्जी से रिलेटेड शैलपुत्री ये रूप कैसे धारण किया, ये रहस्य हमें यहां समझ के लेना पड़ेगा। अब ये जो लड़का था ये हिमालय में ही तपस्या कर रहा था। हिमालय में पूरा बर्फ होता है, जो हिमालय का बर्फ था, बर्फ की चदरें थी, हिमालय का पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर ही कैलाश पर्वत था। तो भगवान शिव की परछाई, भगवान शिव का आसपास की जो नेचर है, इसका रिफ्लेक्शन उस पहाड़ के ऊपर पहले से ही पड़ा हुआ था। जो ग्लेशियर होता है उसके ऊपर पड़ा था। ग्लेशियर या बर्फ होता है ये एक आईने के तरह होता है। आप अपना चेहरा भी शायद उसमें देख सकते हो, उसमें अगर कोई परछाई आती है तो वो स्टोर करके रख सकती है। तो वैसे ही वो जो बर्फ वाला पहाड़ था हिमालय, उसने भगवान शिव के जो भी तत्व वगैरह जो भी थे, वो थोड़े से अंश उसकी परछाई बर्फ के ऊपर पड़कर उसने वो स्टोर करके रखे थे, वो स्मृति स्टोर करके रखे थे। तो जब पार्वती का एक अंश उसी के तपस्या से बाहर निकल रहा था, तो वो अंश उसके ऊपर जो बर्फ की चद्दर थी, उस बर्फ की चद्दर में मिक्स हो गया। और बर्फ में जो छुपी हुई उस पर्वत की एक परछाई थी भगवान शिव की, वो परछाई और ये अंश मिक्स हो गया और शैलपुत्री जो तत्व था वो बन गया। इसलिए वो नंदी आ गया, इसलिए वो त्रिशूल आ गया, इसलिए वो डमरू आ गए। डमरू की जो विद्या है, ये डमरू की विद्या सिर्फ डमरू बजाया तो एक ध्वनि शास्त्र भी होता है, और डमरू से उतने जो असुर राक्षस होते हैं वो उतने भागते हैं। तो ये इसकी पूरी की पूरी विशेषता है। इसके नंदी का नाम अलग होगा, इसका कार्य अलग होगा। अभी आप देखिए वो जो एक आशीर्वाद और वो चेहरा देख रही है ना, तो वो देख रही है उस जिसने तपस्या की थी उसकी ओर वो देख रही है, और एक आशीर्वाद दे रही है जनता को। ये देखिए ये इसके अंदर की विशेषता है। अभी आपको आगे का थोड़ा सा स्टोरी इसमें मैं बताता हूँ कि कुछ समय तक वह व्यक्ति जो था, लड़का था, वो भक्त उस देवी के साथ कुछ समय तक रहा, उनकी सेवा की, और बाद में वह अपने गांव में चल के आ गया। गांव में आने के बाद गांव वालों को बताया कि ऐसा 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 घटना हो गई। तो गांव वाले उसके कोई किसी चीज के ऊपर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो कुछ गांव के जो लोग थे वो उसके साथ चलकर इतने लंबे सफर के बाद जहां पर इसने वहां तपस्या की थी वहां पर चल के आ गए। वहां पर देवी तो थी नहीं, देवी का रूपांतरण एक पाषाण में हो चुका था। तो उन्होंने उस पाषाण को ऐसे चलते चलते हाथ लगाया,
पाषाण को जब हाथ लगाया तब पाषाण उन्हें ऑटोमेटिकली जो लोग थे उनको दिखाई देना शुरू हो गया कि इसने कैसे कैसे तपस्या की, कैसे देवी प्रकट हो गई, वो सारी चीजें उनको दिखना शुरू हो गई। फिर बाद में इनके ऊपर विश्वास हो गया कि ये इसने देवी को प्रसन्न कर लिया है। तो ये शैलपुत्री की असली कहानी है। बताने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, परंतु आज इतना ही कि जो नवदुर्गाओं का नवरात्रि में आप जो मनाते हो नवदुर्गाओं की, उसकी हकीकत क्या है, असल कथाएं क्या है, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। हम दुनिया में हमारा श्री विद्यापीठम एकमेव ऐसा है कि जो असल कथाएं बताता है, असल संशोधन करता है। बाकी सारे भ्रम की दुनिया में जीते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी ये ऑनलाइन कोर्सेज करने कर सकते हैं, हमें संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। ये साधनाएं हमारे यहाँ पे छोड़कर कोई भी दुनिया में प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं सिखाता। और ये जो नवदुर्गाओं की असली कथाओं के लिए हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल है, वहां पर भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं मित्रों।